अस्सलामुअलैकुम गाइज़ एंड वेलकम बैक टू अनदर स्पेशल वीडियो। फाइनली हम वापस आ चुके हैं यूट्यूब की तरफ। थोड़े मसरूफियात थी, हमारे पेपर्स हो रहे थे तो हम अब जो है वो अपनी यूट्यूब की तरफ वापस आ गए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। इस टॉपिक को हमने 7 एंड 8 पॉइंट्स में समराइज़ किया है, तो हम आपको जल्दी से इस वीडियो के बारे में बताना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को नहीं दबाया तो उसको भी दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, और प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक, टाइटल और थंबनेल देख कर तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, वर्ल्ड सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। सो इसमें सबसे पहला हमारा जो हेडिंग आती है, सबसे पहले जो हमारी हेडिंग आती है वो है फॉरेन रिजर्व्स। जो पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, मतलब जो डॉलर्स हैं हमारे पास, वो बिल्कुल ही तकरीबन ख़त्म होने के बराबर हैं, बहुत ही कम हो चुके हैं। इसी वजह से जो है वो हम जो इंपोर्ट करते हैं चीज़ें वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, और जो हमारे इधर चीज़ें बची हैं वो बहुत महंगी हो गई। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर सारी चीज़ों की आप जितना देखते हैं महंगाई बढ़ती जा रही है। उसके पीछे एक ये बड़ा रीज़न यही है कि हमारे पास डॉलर्स कम है और हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते और हमें IMF कर्जा भी नहीं दे रहा। दूसरी हेडिंग की तरफ आते हैं, वो है पावर कट्स। मतलब कि हमारे यहाँ जो लोड शेडिंग होती है, वो लोड शेडिंग होती क्यों है, वो उसके पीछे जो एक मेन वजह है वो तो ये है कि डैम्स वगैरह हम अक्सर सुनते रहते हैं, वो नहीं है। लेकिन एक और चीज़ भी है, वो ये है कि हमें जो हमारा सालाना जो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है वो 26,000 मेगावाट है, सही है, और जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो 22,000 मेगावाट। इस तरह ये 4,000 मेगावाट है, ये हम बिजली कम पैदा करते हैं। इसी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है और इसका हमें नुकसान होता है। ये एक मेन वजह है पावर कट्स की। अब हम थर्ड हेडिंग की तरफ आते हैं, वो है पेंडेमिक्स। मतलब कोरोना हो गया या डेंगू हो गया, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं और एक अजीब सूरत हाल पैदा हो जाती है। इसी की वजह से ये एक पाकिस्तान तो इन चीज़ों के ज़रिए असर बहुत रहा है, इस वजह से यहाँ पर बहुत सी मसले मसाइल पैदा होते रहते हैं। तो ये भी वर्ल्ड सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान में एक हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर 4 पे हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन वार की। जिस तरह वॉर्स होती रहती हैं तो वो तो हम अक्सर देखते रहते हैं, लेकिन ये जो वार थी इसने पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कहत भी बर्पा किया और चीज़ें भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगी होगी, क्योंकि अक्सर चीज़ें रशिया से इंपोर्ट कर की जाती हैं और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। बैटिंग नंबर 5 पे हम बात करेंगे रॉन्ग पार्टनर्स। मतलब कि हम जो है वो अपने जो पार्टनर हैं, जो हम जिनके साथ बिज़नेस करते हैं, हम जिनका कहना मानते हैं, हम यहाँ पर खुल के बात नहीं कर सकते, तो वो जो है वो हम गलत करते हैं। मतलब हम अपना पार्टनर सही सेलेक्ट नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि इन फ्यूचर वाली सुपर पावर कौन है या हमें कौन फ़ायदा देगा। हम बस एक ही कंट्री की बातें मानते हैं और बस उसी का फिर हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है। ये जो है हम पार्टनर अपने गलत सेलेक्ट करते हैं। इसी की वजह से हमारे मुल्क में जो कहत बर्पा होता है और गलत पॉलिसीज़ आती हैं, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही गलत सिचुएशन है। नंबर 6 पर हम बात करेंगे चाइना एंड हैप्पी। मतलब कि आप देख सकते हैं कि चाइना जो है वो हमारे से बिल्कुल खुश नहीं है। चाइना क्या, हमारे जितने भी फ्रेंडली जो कंट्रीज़ हैं वो भी खुश नहीं हैं, क्योंकि वो भी देख रहे हैं पाकिस्तान की हालत के ना यहाँ पर रूल ऑफ लॉ बचा है, ना कुछ बचा है, ना आम शहरी के हकूक़ है, ना यहाँ पर कोई काम अपनी मर्ज़ी से सहाफ़त कर सकते हैं। तो ये है एक मेन वजह। तो चाइना इसलिए हैप्पी नहीं है कि उसने जो हमारे साथ प्रोजेक्ट CPEC का शुरू किया हुआ उसकी पेमेंट रहती है। जैसा कि हम यहाँ पे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास तो डॉलर्स है ही नहीं, तो हम पेमेंट कैसे करेंगे। इसी वजह से चाइना भी नाराज़ हुआ है और वो भी चाहता है कि पेमेंट करें ताकि हम प्रोजेक्ट्स आगे शुरू करें, मगर हम किसी और मुल्क की बात मानकर उनकी बात नहीं मानते, वो इसी वजह से वो भी नाराज़ हो जाते हैं। पॉइंट वो ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़, मतलब आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसकी वजह से मुल्क भी तरक्की करे, आवाम को भी फ़ायदा हो। मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि ना इससे हमारी आवाम खुश है और ना ही गवर्नमेंट चल पा रही है और मुल्क का दिवालिया हो चुका है। अगर आप जो मर्ज़ी कहें, लेकिन आप अगर एक न्यूट्रल बंदे की हैसियत से देखें तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे कि महंगाई 200 गुना बढ़ चुकी है और हर चीज़ आम आदमी के सोच से बाहर हो चुकी है, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। ये थी आज की वीडियो। इनको हमने 7 एंड 8 पॉइंट्स में समराइज़ किया। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई पॉइंट हमने मिस किया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कुछ भी दिल करें। भाई को दुआ में याद रखें। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। इंस्टाग्राम की ID xrasif.06। हमने आजकल रील्स बनाना भी शुरू कर दी हैं, तो लाजमी इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Audio Jungle.